चलो भाई, आज अपन ग्राफ की बात कर लेते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ ग्राफ की बात करेंगे और थोड़ा सा डिस्कशन और उसके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में अपन करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ्स। और ग्राफ में सबसे पहले अपन ने देख रखा है कंसंट्रेशन ऑफ ए और रेट के बीच में अगर अपन ग्राफ खींचेंगे तो कैसी आएगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है भाई। ग्राफ को बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि ग्राफ से भी हमारे को कितनी बार क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना। और आते भी हैं। ग्राफ दे देते हैं और पूछ लेते हैं आइडेंटिफाई द ग्राफ विच वन ऑफ दिस रिएक्शन। तो अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा विच ऑर्डर इज देयर। ठीक है भाई। तो ये फाइंड आउट करना है। तो पहला ग्राफ अपन ने रेट और कंसंट्रेशन ऑफ ए के बीच में देख रखा है। एक ग्राफ अपन ने पढ़ रखा है टाइम और रेट के बीच में, है ना। टाइम वर्सेस रेट के बीच में अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसा ग्राफ बनेगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है भाई। रेट के लिए क्या बनेगा? टाइम के लिए स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बात करी थी टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसके बीच में अगर अपन प्लॉट बनाए तो वो प्लॉट कैसा बन रहा था? नेगेटिव। और ये जो आपका इंटरसेप्ट है वो किसको बता रहा था? आपके ए नॉट को। ये ग्राफ भी अपन ने बता रखा है। ठीक है भाई। अब हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए के बीच में हमारे को प्लॉट बनाना है। ठीक है भाई। ये क्या बनाया अपने? हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है भाई। इसके बीच में अगर अपन को प्लॉट बनाना पड़ेगा तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन 2k। ठीक है भाई। तो 2k तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इक्वल टू हमने इसको हटाएंगे तो क्या होगा? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। यानी कि इसका ग्राफ अपन कहेंगे तो कैसा आएगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है। और अगर इस 2k को अपन m यानी कि इंटरसेप्ट की वैल्यू मानेंगे तो अपन क्या कहेंगे? अपन थीटा, और टेंजेंट थीटा की इक्वल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? 1/2k, है ना। ये टू टेंजेंट थीटा हो जाएगा और ये स्लोप बताएगा हमारा कितना स्लोप ये जनरेट करने वाला है। ठीक है भाई। तो कभी हाफ लाइफ और ए के बीच में ग्राफ पूछ ले तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे को बनानी है या ये पहचाननी है। ठीक है भाई। एक ग्राफ और आता है आप लोगों के टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो भैया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसी होती है? तो भैया टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो इंक्रीज ही होती जाएगी। ठीक है भाई। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ इसके टाइम के बीच में अपन ने प्लॉट बना लिया। ठीक है भाई। अब जैसे बात करें इसमें जो स्लोप है वो स्लोप किसको शो कर रहा है? तो भैया जैसे अपन ने ए को बी के अंदर कन्वर्ट करा है तो ए गिव्स प्रोडक्ट हो गया। जब टाइम इज इक्वल टू 0 था तब ए की कंसंट्रेशन अपन ने ए नोट मान रखी है और बी की कंसंट्रेशन क्या होगी? 0। जब टी टाइम निकलेगा तब हमने कहा कि बी का एक्स और कंसंट्रेशन होना स्टार्ट हो गई, एक्स मॉलिक्यूल बन गए। तो ए की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? ए नॉट माइनस एक्स, ये होगा। फॉर्मूला है अपने पास ए माइनस ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये अपन ने इंटीग्रेटेड फॉर्मूला बना रखा है। ये वैल्यूज टी टाइम पर लिखेंगे अपन तो क्या लिखेंगे? ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। सोल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा हमारा? x इज इक्वल टू और k डॉट टी। ठीक है भाई। ये अपन ने a नॉट माइनस एक्स की वैल्यू अगर अपन a रख लेंगे तो ये क्या बच जाएगा हमारा? x इज इक्वल टू a नॉट को उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू के टी। ये आ रहा है। तो x तो हो गया हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, t हो गया हमारा टाइम। तो जो इंटरसेप्ट है यानी कि स्लोप है वो किसको शो करेगा? k की वैल्यू को स्लोप करेगा। तो क्या कर दिया? स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू के। ठीक है भाई। तो ये ग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है भाई। तो ये ग्राफ आप पांचों आपको याद करने हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ डिस्कशन कर लेते हैं अपन।
एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए? तो फर्स्ट अपन कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन मतलब जहाँ कहीं भी अपने को लाइट का यूज़ करेंगे और फिर अपन रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे, तो वो सारी रिएक्शंस इसमें आ जाएगी फोटोसिंथेसिस। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती है वो उनकी जो रेट होती है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अपन ने एक एग्जांपल ले रखा है H2+Cl2 गिव्स ट्वाइस HCl। तो इस रिएक्शन की रेट जब एक्सपेरिमेंटली देखी तो H2 की कंसनट्रेशन और Cl2 की कंसनट्रेशन पर इसकी डिपेंडेंसी नहीं थी, तो अपन क्या कह दिया इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका रेट लो क्या हो जाएगा, R इज टू के H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0। ठीक है भाई, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में थे, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर अपन इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कम कर देंगे तो रेट कम हो जाएगी, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ज़्यादा कर देंगे तो वो बढ़ जाएगी। सेकंड एग्जांपल है एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जो एंजाइम की प्रेजेंस में होती है तो उनको क्या कह दिया अपन ने, एंजाइम कैटलिस्ट। वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंडर में आएगी। डिसोसिएशन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर। जो भी गैसेज का डिसोसिएशन होने वाला है और वो अगर हाई सॉलिड सरफेस पर और हाई प्रेशर पर हो रहा है तो वो भी कौन सी होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। जैसे अमोनिया का अपन ने एग्जाम्पल ले रखा है। ठीक है भाई, तो इसका रेट लो क्या निकल के आ रहा है, R इज टू के NH3 की पावर 0। क्लियर। अब अपन बात कर रहे हैं कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। ये जो जीरो ऑर्डर का रेट लो अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, ये अपन जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाई है वो सबके ऊपर फॉलो होती है क्या, तो हमने और कुछ एग्जांपल्स लेने हैं और उससे अपने को और रेट लो ये अपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ना। बात करते हैं स्पेशल जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से अपने न्यूमेरिकल जो है वो बोर्ड में बहुत कम पूछते हैं, लेकिन कम पूछने का मतलब ये नहीं है कि नहीं पूछते हैं, है ना। तो कम की कैटेगरी में अगर अपन आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमारे को स्पेशल केसेस भी पढ़ने ज़रूरी है। जैसे हमारे को कहा कि एक रिएक्शन हो रही है 3A गिव्स प्रोडक्ट, यही कहा, और इसके लिए कहा कि इसकी जो रेट लो है वो क्या है, K इज इक्वल टू A की पावर 0। तो ये देखने से तो हमारे को ये पता लग गया कि ये जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है भाई, अब हमारे को दे दी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू A0। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, A0। फिर हमारे को कहा कि फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t। और क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा, तो कहा कि फाइंड आउट हाफ लाइफ ऑफ ए की हाफ लाइफ फाइंड आउट करो। ठीक है भाई, हम क्या कहेंगे, टी टाइम पर दे रखा है, हमने इंटीग्रेटेड रेट फॉर्मूला पढ़ रखा है, ए इज इक्वल टू A0 माइनस KT। ये वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पर पुट कर लेंगे और अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, और फिर हमारा आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि ये जो इंटीग्रेटेड रेट लो है वो इंटीग्रेटेड रेट लो हमने ए गिव्स प्रोडक्ट की के लिए निकाला हुआ है। किसके लिए निकाला हुआ है, ए गिव्स प्रोडक्ट के लिए। तो इस रिएक्शन के लिए ये रेट लो या ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है भाई, क्यों नहीं हो रही है वो अपन देखते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट। तो हमारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पुट करके और अपन फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो हमने जो पढ़ रखी है वो चीज़ यहाँ पर फॉलो होती है या नहीं होती है। हमने क्या पढ़ रखा, R इज इक्वल टू के की पावर 0। एक चीज़ और पढ़ रखी है, R इज इक्वल टू 1-3 और dA/dt, ये भी पढ़ रखा हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को इक्वल करके, तो -1/3 dA/dt इज इक्वल टू के ए की पावर 0। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, दोनों को इक्वल कर दिया आपने। ठीक है, अब ए की पावर 0 मतलब ख़त्म, तो इसको बोल दिया 1-3 dA/dt इज इक्वल टू के। dt को उधर ले जाएंगे, 3 को भी ले जाओ उधर, तो हम क्या कह सकते हैं, dA इज इक्वल टू -3k dt।
फिर क्या कर रहे थे अपन, इंटीग्रेशन कर रहे थे, और किसके रेस्पेक्ट में, ए नॉट से लेके ए तक और 0 से लेके टी तक। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, ए नॉट से ए इज इक्वल टू -3k और टी 0 से लेके टी तक। फिर सॉल्व किया अपन ने, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू -3k टी। ठीक है भाई, अब इस ए नॉट माइनस ए इसको उधर ले जाओ तो क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू ए नॉट -3k टी। अब इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आ गई है, ए इज इक्वल टू ए नॉट -3k टी। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है हमारे को, बताओ, के का डिफरेंस नज़र आ रहा है। इसका मतलब अगर हमारे को इस फॉर्म में रिएक्शन आ रही है तो उसका जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, उस स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हमारे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रह जाएगी बात। अब ये तो रेट इक्वेशन निकल गई, हाँ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकल गई। तो टी हाफ क्या होगा, जब हमने के की वैल्यू को 3k रखा तो टी हाफ क्या है हमारे पास, तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, ये तो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है भाई, अब k की जगह क्या रखना पड़ेगा हमारे को, 3k। तो यहाँ 3k रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट -2 इंटू 3k। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट -6k। बताओ, इसका हाफ लाइफ भी क्या आ गया। तो इस तरह की अगर रिएक्शन हमारे को दे रखी है तो उस कंडीशन में हमारे को ये तो होगा टी हाफ और ये होगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, अब मैं आपको 2 न्यूमेरिकल देता हूँ, दोनों को आप सॉल्व करके कोशिश करना। ठीक है भाई, थैंक यू।